सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज है 22 जनवरी 2026 और आज की वाणी है, प्रभु मेरे सामने हैं, वे मेरी प्रत्येक बात सुन रहे हैं और मुझे देख रहे हैं। चलिए तो इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। आज की वाणी को मैं दो तरीके से समझाऊंगी। मतलब इस बात को देखने के दो पक्ष हो सकते हैं और दोनों ही पक्ष अपने आप में बहुत खास है। जब कोई भक्त कहता है प्रभु मेरे सामने हैं, वे मेरी प्रत्येक बात सुन रहे हैं और मुझे देख रहे हैं, तो यह सिर्फ भावना नहीं, एक जीवित अनुभव बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान सिर्फ मंदिर में या मूर्ति में है। इसका मतलब भगवान हर पल हमारे साथ उपस्थित है। जब हम अकेले होते हैं तब भी, कुछ गलत करने वाले होते हैं तब भी, और जब हम टूटे होते हैं तब भी। जरा सोचिए, जब आप किसी अपने के सामने बैठे होते हैं, जैसे अपने माता पिता या कोई भी बहुत करीबी दोस्त के पास, तो क्या आप वैसा ही बोलते हैं जैसे अकेले में बोलते हैं? शायद नहीं। तो अब यही बात यहाँ लागू होती है। अगर मन में सच में ये बैठ जाए कि प्रभु तो हमारे सामने है, तो गलत बोलने से पहले ज़बान रुक जाएगी कि नहीं? गलत सोच आने से पहले मन शर्मिंदा हो जाएगा कि नहीं? और गलत करने से पहले अंदर से आवाज़ आएगी कि नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। एक उदाहरण से मैं समझाती हूँ। मान लो कि आप किसी के बारे में कुछ झूठ बोलने वाले हो या गलत बोलने वाले हो, और बोलते वक्त ये अचानक से याद आ जाए कि कहीं वो मुझे सुन ना ले, और कहीं ये शक ना हो जाए कि जिसे मैं बता रही हूँ कहीं ये इंसान उस इंसान को जाके ना बता दे, तो शिकायतें कम हो जाएंगी कि नहीं? आप चुप हो जाओगे कि नहीं? रुक जाओगे कि नहीं? और वहीं आपको ये दिख जाए कि जिसके बारे में मैं गलत बोल रही हूँ वो इंसान मुझे देख रहा है, तो अपने आप ही कर्म हमारे सुधर जाएंगे कि नहीं? बस यही चीज़ थोड़ा समझिए कि ये डर नहीं पैदा करता, बल्कि ये जिम्मेदारी और प्रेम पैदा कर देता है। उस वक्त आपको लगता है ना, नहीं 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 भैया, आप तो बहुत अच्छे हो, मैं ना चाहते हुए भी उसकी बड़ाई कर देती हूँ। ठीक है, तो महाराज जी भी कहते हैं, कोई भी इंसान अगर आपकी बुराई करता है या आपके बारे में गलत सोचता है, लेकिन हमारा कर्म क्या है? क्या बदले में हम भी वैसा ही करें जो सामने वाले ने मेरे साथ किया? नहीं ना। तो फिर ये तो पूरी तरीके से गलत कर्मों में ही शामिल होगा। तो फिर जब हमें सब पता है फिर भी हम क्यों करते हैं? लेकिन अगर वही हमें ये पता हो जाए, हमें ये विश्वास हो जाए कि वो हमें देख रहा है, वो हमारे साथ है, और जब ये विश्वास पक्का हो जाता है, तब तो आप चाह करके भी कुछ गलत कर ही नहीं सकते हो। क्योंकि जब कोई सामने अपना खड़ा होता है ना, तो इंसान खुद को बेहतर रखने की कोशिश करता ही है। यही भाव सिखाता है कि ईश्वर को ढूंढने कहीं जाना नहीं है, वो तो पहले से हमारे सामने ही खड़े हैं। बस फर्क इतना है कि हम उन्हें देख नहीं रहे हैं और वो हमें देख रहे हैं। यही समझ जीवन को साधना बना देती है, और यही सच्ची भक्ति भी है। दूसरा भाव ये है कि जब इंसान पीड़ा में होता है ना, किसी प्रॉब्लम में होता है, तो वो हमेशा शिकायतें करता है कि भगवान हमें देख नहीं रहे, भगवान हमारे साथ है ही नहीं, अब वरना वो होते तो ऐसा नहीं होता हमारे साथ। लेकिन इंसान भूल जाता है, भगवान चाह करके भी उस वक्त कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने तो जो किया है उसको तो भोगना पड़ेगा ही। लेकिन भगवान आपको शक्ति देते हैं उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, उसका समाधान ढूंढने के लिए। अगर समाधान नहीं भी है, क्योंकि आपने कुछ ऐसे कर्म कर रखे हैं जिसको भोगना तो पड़ेगा ही, कम से कम आपकी बुद्धि तो खुलेगी, आपके पिछले जन्मों के कर्म, जो गलत कर्म है वो कटेंगे। तो ये बुद्धि, विवेक और ये जो शक्ति है वो भगवान देते हैं। लेकिन हम ये नहीं मांगते, हम तो मांगते हैं कि भाई हमारा कष्ट ही खत्म हो जाए। तो इंसानों की मांग ही होती है सिर्फ लालच वाली, क्योंकि भगवान से हम सिर्फ पैसे और वो सुख मांगते हैं, है ना, भौतिक चीज़ें। लेकिन भगवान से कभी भगवान को मांगते नहीं। तो भगवान की बनाई हुई चीज़ को मांगते, भगवान को नहीं मांगते। मान लो कि आपने पिछले जन्मों में कुछ बहुत बुरे कर्म किए हैं, जैसे इंसान आज बेज़ुबान जानवरों को मार करके खा रहा है। हमें कोई मारे या इंसानों को कोई मारे तो उसे जेल होता है, लेकिन बेज़ुबान जानवरों को कोई मारे तो वो कैसे अपने आप को बचाए? वो कैसे उसको इंसाफ मिलेगी? नहीं मिल पा रही है। तो आपने बहुत कुकर्म कर रखे हैं, तो क्या आप इस जन्म में भक्ति करोगे तो वो माफ हो जाएगा? नहीं, भक्ति करने से माफ तो नहीं होगा, सजा तो मिल के रहेगी आपको। लेकिन वो जो पीड़ा, जो कष्ट है ना, उसको झेलने की सामर्थ्य आ जाएगी आपके अंदर। ये ईश्वर कर सकते हैं, क्योंकि जब इंसान अपनी गलती मान लेता है ना, अपनी गलती पे पछताता है ना, तो भगवान तो इतने करुणादाय हैं कि वो उनके हाथ में होता, मतलब है तो सब कुछ उनके हाथ में, लेकिन भाई गलत को तो गलत तो वो मिलेगा ही। वो भगवान वहाँ पे फिर अपना एक वो दिखाते हैं पर्सनालिटी की, नहीं भाई गलत तो गलत है। तो भगवान आपको सहने की शक्ति ज़रूर देंगे।
तो इस भाव में ये हमें समझना है कि भगवान हर पल हमारे साथ है, वो देख रहे हैं। अगर वो देख करके भी कुछ नहीं कर रहे हैं हमारे लिए, तो कहीं ना कहीं हमारे कर्म इतने बुरे थे कि आज हमें ये भोगना पड़ रहा है। आप सबसे अच्छा उदाहरण महाराज जी के जीवन से ले सकते हो। महाराज जी इतने कष्ट में भी हैं, लेकिन फिर भी उनके मुख से उसी ईश्वर का नाम निकलता है। वो भी तो चाहते तो ईश्वर को ताना मार सकते थे कि भई आपने कैसा जीवन दिया, मैंने तो जीवन भर आपकी सेवा की, पूरा जीवन लुटा दिया आपके ऊपर, और मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। वो भी तो शिकायतें कर सकते थे, नहीं किया ना। तो आज वो हमारे बीच हो करके भी वो महापुरुष की उपाधि क्यों उनको मिली है? इसीलिए मिली है क्योंकि उन्होंने भगवान की बनाई भौतिक चीज़ें नहीं, भगवान को मांगा। तो हमारा भी ये धर्म बनता है और हमें भी ये सीख लेनी चाहिए अपने गुरुदेव से कि जैसा वो कर रहे हैं हमें भी वैसा करना चाहिए। उतना ना सही, कम से कम कुछ तो करें अपने कर्मों, अपने पाप कर्मों को ख़त्म करने के लिए। तो ये वाणी बहुत अच्छी है। उम्मीद करती हूँ आप सभी ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना होगा और इसको अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करेंगे और इसी भाव से अब आगे का जीवन देखेंगे और जिएंगे। चलिए, तो कल हम मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद।